हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 से कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। यह एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने पर बेस्ड है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन की नॉलेज का अच्छा होना जरूरी है। अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट सीखना है या रिवाइज करना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो लेक्चर्स का लिंक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पर भी ठीक से समझा सकूं। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स यूजफुल लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड कमेंट कर हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम इस तरह के वीडियो लेक्चर्स आगे भी लाते रहें। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें फैक्टराइजेशन से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करना होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके लिए सबसे पहले हम इसे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर a है 1, b है -3 और c है -10। सबसे पहले हम a टाइम्स c निकालेंगे, यानी x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। a is 1, c is -10 और ये नेगेटिव आ रहा है। अगर हमारे पास a टाइम्स c नेगेटिव आता है तब हम कैसे डील करते हैं? हम 10 के 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढते हैं जिनका डिफरेंस, इस साइन को अगर आप छोड़ दें तो b के इक्वल आता हो। यानी हमें 10 के 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 3 के इक्वल आता हो। और 5 एंड 2 ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनका डिफरेंस 3 आता है। उसके बाद ये जो b का साइन होता है या यहाँ पर जो साइन लगा रहता है, ये हम बड़े फैक्टर को देते हैं और छोटे को ऑपोजिट देते हैं। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर मैं इनके साथ x लगा दूं तो -5x + 2x -3x देगा, जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। इस तरह से हम -3x को -5x + 2x में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब पहले दो से क्या कॉमन है? ओनली x, तो x -5 और इन दोनों टर्म से हमें 2 कॉमन मिल रहा है। इस तरह से x -5 कॉमन है और x + 2। हमारे पास x -5 x + 2 = 0 आ चुका है। इसका मतलब या तो x -5 0 है या x + 2 0 है। मैं फिर से आपको बता दूं कि जब भी किन्हीं 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो उन दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है। या तो a 0 होगा या b 0 होगा या दोनों 0 होंगे, क्योंकि कोई भी नॉन जीरो नंबर्स आपको 0 नहीं देंगे प्रोडक्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या फैक्टर्स 0 होता है तो उनमें से एक नंबर 0 जरूर होता है। इसी पर बेस्ड है कि यहाँ पर या तो x -5 0 है या x + 2 0 है, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। और इस तरह से x 5 आ गया और x आ गया -2। और हम देख भी सकते हैं कि हमने अगर -2 यहाँ पर पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, 5 पुट किया तो भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों इसके जीरोज हैं, सॉल्यूशन है, रूट्स हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर है x = 5, x = -2। सेकेंड पार्ट करते हैं। फिर से जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और a 2 है, यहाँ पर b है 1 और c है -6। a टाइम्स c 2 टाइम्स -6 इज -12। इस बार भी हमें प्रोडक्ट ऑफ a एंड c नेगेटिव मिला है। इसका मतलब हमें 12 के 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 के इक्वल आए, और वो है 4 एंड 3। आप देख सकते हैं 4 टाइम्स 3 12 होता है और 4 - 3 1 होता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो b का साइन होता है वो बड़े फैक्टर को देते हैं और छोटे फैक्टर को ऑपोजिट साइन देते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 4x - 3x x के इक्वल होता है, जो यहाँ पर आ सकता है, यानी कि हम +x को 4x - 3x में स्प्लिट कर सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म से 2x कॉमन आ रहा है और यहाँ से हमारे पास माइनस कॉमन आ रहा है,
इसके अलावा 3 भी कॉमन है। जब भी यहाँ से माइनस कॉमन आता है तो जो नेक्स्ट साइन है वो हमेशा बदल जाता है, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये प्लस हो जाएगा। और इस तरह से 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये दो फैक्टर्स हो गए। और इसका मतलब है 2x माइनस 3 0 है, या x प्लस 2 0 है, और x 3 डिवाइडेड बाय 2 है, और x माइनस 2 है। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट के आंसर हैं 3/2 एंड -2। थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर a है √2, b है 7 और c है 5√2, और a टाइम्स c आएगा √2 टाइम्स 5√2। √2 टाइम्स √2 गिव्स अस 2, तो ये 10 में बदल गया। 5 टाइम्स 2 इज 10, और ये पॉजिटिव है। अगर 10 पॉजिटिव है तो दो फैक्टर्स का सम b के इक्वल आना चाहिए, यानी 7 के इक्वल आना चाहिए। और इस केस में b का जो साइन होता है वो दोनों को सेम मिलता है। जो b का साइन होता है वही दोनों फैक्टर्स का साइन रहता है। और हम देख सकते हैं 5 टाइम्स 2 10 होता है और 5 प्लस 2 7 होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर a टाइम्स c पॉजिटिव आता है तो दो का सम तो देखते ही हैं और दोनों को साइन भी सेम देते हैं जो b का साइन होता है, और b का साइन पॉजिटिव है। तो आप खुद भी देख सकते हैं, अब 5x प्लस 2x 7x होता है, तो हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। अब इन दो टर्म्स में x के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। यहां से भी प्लस साइन आएगा। यहां पर √2 कॉमन है, क्योंकि हम इस 2 को √2 टाइम्स √2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में √2 कॉमन है, और यहां बचेगा √2x। √2 जा चुका है, +5 इज इक्वल्स टू 0, और इस तरह से x प्लस √2 0 हो जाएगा, √2x प्लस 5 0 हो जाएगा। तो x माइनस √2 और x माइनस 5 डिवाइडेड बाय √2 आएगा। इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, और इस तरह से -5√2 डिवाइडेड बाय 2 ये आंसर आ जाएगा। तो थर्ड में आंसर है -√2 एंड -5√2 डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस 8 का क्या होगा। 8 को यहाँ से हटाने के दो तरीके हैं, या तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये देखिए, क्योंकि हम इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8 तो 8 से 8 कट जाएगा और यहाँ तो 0 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ एलसीएम ले लिया जाए। अगर हम 8 से एलसीएम लेते हैं तो ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 आएगा, और ये 8 दूसरी तरफ चला जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होके वैनिश हो जाएगा। सो इन दोनों में से आपको जो तरीका बेटर लगे आप उसे कर सकते हैं। अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब ये 4x का स्क्वायर है, और ये 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है। अगर हम 2ab की टर्म खुद लिख लें तो आप खुद ही देखिए ये 8x है, यानी ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और इस तरह से इसके रिपीटेड रूट्स हैं x इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/4। ये एक तरीका हुआ। अगर आपको ये समझ आ जाता है कि ये आइडेंटिटी है a माइनस b के होल स्क्वायर की। पर अगर आपको ये नहीं पता चलता तो भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो अब हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। इसमें a है 16, b है -8 और c है 1। a टाइम्स c निकालेंगे तो 16 टाइम्स 1 16 आ गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ a एंड c इज पॉजिटिव। इसका मतलब हमें 16 के दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम b के इक्वल यानी 8 के इक्वल आता हो। इस साइन को इग्नोर करते हैं, इसको बाद में यूज करते हैं। तो हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए 16 के जिनका सम 8 आता हो और प्रोडक्ट 16, यानी 4 एंड 4।
4 + 4 8 होता है और 4 × 4 16 होता है। और जब हम दो का सम लेते हैं तो b का ही साइन दोनों को मिलता है, सेम साइन मिलता है और x लग जाता है। और आप देख भी सकते हैं -4x -8x होता है और ये देखिए यहाँ -8x है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं इसे -4x + 1 = 0 से। और पहले दो टर्म से हम 4x कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन आएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है तो ये साइन बदल जाएगा। दूसरा यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन लेते हैं। इस तरह से 4x - 1 एंड 4x - 1 = 0। और आप देख सकते हैं ये होल स्क्वायर ही है, तो इस तरह से रिपीटेड रूट्स ही आंसर हैं। तो इसका आंसर है 1/4 1/4। अब ये लास्ट पार्ट को देखते हैं। 100x² - 20x + 1 = 0। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि 100 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक तरह से ये 10x का स्क्वायर है और 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है। और अगर हम 2ab की टर्म खुद लिखना चाहें और हम देख सकते हैं ये 20x दे रहा है, तो इस तरह से ये 10x - 1 का होल स्क्वायर है। इसमें आइडेंटिटी लग रही है और इस तरह से 10x - 1 0 आ जाएगा और x = 1/10 एंड 1/10। लेकिन अगर आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिट से करना चाहते हैं तो वो भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर a है 100, b है -20 और c है 1। a टाइम्स c दे रहा है 100 × 1 100। इस बार ये पॉजिटिव है तो दो 100 के ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम 20 के इक्वल आता हो। इस साइन को इग्नोर करेंगे, ये बाद में दोनों फैक्टर को सेम साइन मिलेगा क्योंकि इस बार हमारा a टाइम्स c पॉजिटिव। तो हमें 100 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका सम 20 आता हो और वो 10 एंड 10 ही हो सकते हैं क्योंकि 10 × 10 100 होता है और 10 + 10 20 होता है और दोनों को b का साइन मिलता है, x लग जाता है दोनों के आगे। और आप देख भी सकते हैं -10x -10x -20x होता है, तो इस तरह से -20x को हम स्प्लिट कर सकते हैं। और पहले दो टर्म से 10x कॉमन है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन बदल जाएगा। अदरवाइज इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए हमने 1 लिख दिया है और इस तरह से इसके दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीकों से इसलिए बताया है कि कभी आप ये सोचो कि आइडेंटिटी हमको स्ट्राइक नहीं की तो क्या होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको दोनों केसेस में मदद करेगा। आपको अगर स्ट्राइक हो जाता है कि होल स्क्वायर है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट से भी सेम आंसर ले आएंगे। तो इसका आंसर है 1/10 एंड 1/10।